नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में क्या महत्व है, कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में यदि बृहस्पति ग्रह उपस्थित हो तो इसका क्या फल होता है, और यदि कुंडली में बृहस्पति अशुभ फल दे रहा हो तो इसके लिए कौन सा सार्थक उपाय अपनाने से कुंडली में गुरु को मजबूत किया जा सकता है। आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जिनकी रुचि ज्योतिष सीखने में है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें, और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपने कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग अब इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु ग्रह की संज्ञा दी गई है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में होता है तो इसे इंसान जीवन में प्रगति करता है। प्रगति करता है। इंसान को पेट संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलता है। हालांकि वही अगर बृहस्पति कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो इससे इंसान को उनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित गुरु की वजह से इंसान शारीरिक कष्ट के साथ साथ नौकरी और विवाह में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बृहस्पति का वर्ण पीला, परंतु नेत्र और सिर को कुछ भूरापन लिए हुए होता है। यह समस्त ग्रहों में सर्वाधिक बलशाली और अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। यह समस्त ग्रहों में सर्वाधिक बलशाली और अत्यंत शुभ माना जाता है। इसकी वृत्ति कोमल होती है। यह संपत्ति तथा ज्ञान का प्रदाता और मानवों का कल्याण करने वाला ग्रह माना गया है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। यह न्याय, धर्म, नीति का प्रतीक, महान पीड़ित, बृहत उदर, गौर वर्ण और स्थूल शरीर वाला, चतुर, सत्व गुण प्रधान, परमार्थी, ब्राह्मण जाति, आकाश तत्व वाला द्विपद वाला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह प्रत्येक राशि में इसका गोचर लगभग 13 महीने, प्रत्येक राशि में गोचर करने में लगभग 13 महीने का समय लगाता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह धनु राशि और मीन राशि में स्वग्रही माने जाते हैं। साथ ही गुरु को कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में गुरु ग्रह नीच के हो जाते हैं। पौराणिक शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र और मंगल इनके मित्र हैं और बुध और शुक्र को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानता है। हालांकि शनि के साथ गुरु ग्रह का संबंध तटस्थ है। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक बृहस्पति देव उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम होता है। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि यदि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम जातकों के ऊपर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि यदि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव में बृहस्पति उपस्थित हो तो यह कुंडली के 1.25 लाख दोष को दूर करता है। ऐसे जातक का जीवन बहुत ही सुखी होता है। यहाँ उपस्थित बृहस्पति के होने से इसकी 5वीं दृष्टि संतान पे होती है, जिससे ऐसे जातकों की संतान बहुत ही अच्छी होती है, लायक होती है। 7वीं दृष्टि विवाह भाव पे पड़ता है, जिससे इनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है, और 9वीं दृष्टि भाग्य पे होती है। तो ऐसे जातकों का भाग्य हमेशा साथ देता है। तो फर्स्ट हाउस में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो इसको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जातक अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को आसानी से पार कर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, सेकेंड भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होता है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु हो तो ऐसे जातक कवि होते हैं।
इनमें राज्य संचालन करने की शक्ति होती है। ऐसे जातक सोने के आभूषण के व्यापार में संलग्न होते हैं और विदेश से जुड़े कार्य भी कर सकते हैं। वकालत तथा जज अथवा कानूनी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपको एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी बना सकता है। द्वितीय भाव हमारी धन कुटुंब वाणी का होता है, इसीलिए द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से इन सभी क्षेत्रों में जातक को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि जन्म कुंडली के थर्ड हाउस तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। तृतीय भाव में बैठे गुरु ग्रह जातक को परिश्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करवाते हैं। ऐसे जातक अपने कर्म कार्यों से लाभ और कार्य में बढ़ोतरी करते हैं। इस स्थान पर स्थित गुरु से जातक के लिए सर्वोत्तम व्यवसाय अध्यापन का हो सकता है और जातक सरकार के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करता है और सरकार के अधीन काम करने वाला होता है। ऐसे जातकों को अपने बुद्धि विवेक के कारण लेखन से लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ हाउस यानी कि फोर्थ हाउस मन माता जमीन वाहन सुख के भाव में यदि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या फल होता है। कुंडली के चौथे भाव में गुरु के होने पर ऐसे व्यक्ति लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, कार्मी, पर्यटनशील और विदेश से जुड़कर कार्य करने वाले होते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ऐसा जातक पैसा, धन और बहुत संपत्ति के साथ साथ सरकारी क्षेत्र से जुड़कर समृद्धि और धन में वृद्धि करने वाला कर अपनी आजीविका प्राप्त करता है। राजनीतिक क्षेत्र में हो तो ऐसे जातक उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जाने। पंचम भाव में स्थित गुरु ग्रह के होने से जातक उत्तम वक्ता, धारा प्रभाव बोलने वाला, मीडिया और कुशल व्याख्याता बनता है। ऐसे जातक उत्तम लेखक या ग्रंथकार होते हैं। अक्सर ऐसे जातक मीडिया से जुड़े कार्य को कर अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर अपने जीवन यापन करते हैं और सदैव समाज से जुड़े कार्य को समाज के बीच में घुल मिलकर कार्य करके तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा। यदि जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक अक्सर कर्ज से युक्त रहता है। ऐसे जातक अपने ननिहाल पक्ष से जुड़कर नए व्यापार की योजना बनाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही वकालत के क्षेत्र में भी उन्नति कर एक अच्छा वकील बनता है। ऐसे जातकों को कानूनी काम करना विशेष फलदायक रहता है। यदि जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी कि विवाह के भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। ऐसा जातक भाग्यवान, नम्र और धैर्यवान होता है। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में शामिल होकर अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। विवाह के बाद सरकारी क्षेत्र से जुड़कर सूचना विभाग में काम करते हैं ऐसे जातक, या खुद के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं। अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जान ले। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक गुप्त कर्म की ओर अधिक आकर्षित होता है। उसके साथी भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर स्थित गुरु के बारे में शोध भी किया जा सकता है कि ऐसे जातक शोध कार्य में संलग्न होते हैं और जातक के ऊपर गुप्त कर्ज अवश्य होता है। साथ ही जातक चोरी डकैती या अन्य चोरी छुपे कार्य करने और गुप्त विद्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तंत्र सिद्धि जैसे कार्य करना भी ऐसे जातकों का शौक होता है। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने पे यह स्थिति एक सोचनीय विषय बन जाती है। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस भाग्य, पिता, आध्यात्म, धर्म के भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा। जिन जातकों की कुंडली में नाइन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक राज्य के प्रिय होते हैं। नवा भाव बृहस्पति का विशेष रूप से प्रभावित होता है, इसीलिए इस भाव वाला जातक प्रसिद्ध होता है। जातक अपनी जुबान का पक्का और सच्चा और ईमानदार होता है और उच्च पद पर
आसीन होता है। ऐसे जातक दूसरों को ज्ञान देने का कार्य भी कर सकते हैं। धर्म गुरु आध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है। आप जानते हैं कि यदि 10th हाउस 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा। यदि प्रोफेशन करियर के भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातकों को भूमिपति एवं भवन प्रेमी बना देता है। ऐसे जातक भूमि से जुड़कर कार्य करते हैं। ऐसे जातक चित्रकला में निपुण और अच्छे परिणाम का आनंद उठा सकते हैं। गरीबों की सेवा और इनके लिए एनजीओ से जुड़कर अपनी आजीविका के स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं। 10th हाउस में गुरु के होने पे ऐसे जातक सरकारी सेवा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ऐसे जातक समाज में उच्च पद प्रासीन होते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी इच्छा मनोकामना और लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक ऐश्वर्यवान, पिता के व्यापार को बढ़ाने वाला, नए व्यापार की योजना बनाने वाला और धार्मिक कार्यों से जुड़कर आमदनी के स्रोत को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी समझदार और ज्ञानी के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है, इसीलिए यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के होने पर इन्हें हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होती है और इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो इसका क्या परिणाम होगा। द्वादश भाव में गुरु के अशुभ फल देखने को मिलते हैं। वैसे तो यह भाव व्यय का कहलाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव से जातक समाज में अपमानित होता है, आलसी और निम्न स्तर के नौकरी करने वाला होता है। गुरु ग्रह के अति शुभ होने पर शास्त्रज्ञ, मितव्ययी, संपादन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने वाला, परोपकारी होने के साथ दुष्ट प्रवृत्ति तथा अत्यधिक लालची होते हैं ऐसे जातक। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में हो, अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कुंडली में गुरु की स्थिति को हम मजबूत बना सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करें, पीली वस्तुओं का दान करें। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धीरे धीरे शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो इसके साथ ही हमें अपने कर्म को ठीक रखना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का स्थान देवस्थान है। ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। इस स्थान को हमेशा साफ स्वच्छ रखें। इस स्थान पे मंदिर का होना अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। इन छोटे छोटे उपायों को करने से, इन सरल उपायों को अपनाने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति शुभ होने लगती है और हमारे जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आने वाले समय में मैं ज्योतिष की अन्य विधाओं, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग इन सभी को लेकर धीरे धीरे करके वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।